Hello bachcho, let's see this question. At t equals to 0, the transverse wave pulse in a wire is described by the function y equals to 6 upon pi square x square minus 3, where x and y is in the meter. The function y x comma t that describe the wave equation if it is traveling in the position of x direction with the speed of 4.5 meter per second is. अब हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, ट्रांसवर्स वेव इट इज अ मैकेनिकल वेव, ये एक मैकेनिकल वेव है एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर हमें जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो दे रखा है 6 बाय x² - 3 मीटर। ठीक है, तो ये हमें एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, मीटर में नहीं होगा, वो निकालना पड़ेगा उसके हिसाब से। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो दे रखा है किस टर्म में दे रखा है, y इक्वल्स टू x कोमा t में। अब ये वेव वेव के लिए दे रखा है, ये वेव की इक्वेशंस है। ठीक है, अब हमें ये बोल रहा है कि अब ये क्या कर रहा है, x डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, x डायरेक्शन में, मतलब एक लीनियरली अगर हम बात करें तो वैसे चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो पल्स t इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 6/x² - 3 पर थी, तो अगर वो लीनियरली चलती तो अगर उसकी स्पीड जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 4.5 मीटर पर सेकेंड, और ये टी टाइम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड टाइम 4.5 t हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वो मान लेते हैं तो कहीं पर वो थी, तो एक्स डायरेक्शन, अगर उसने एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस अगर कवर करी है तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो y यहाँ पर x कोमा t थी। ठीक है, अब वो डिस्प्लेस हो गई है, तो मान लेते हैं किसी p पॉइंट तक पहुंच गया है, तो लीनियरली जब चल रहा है तो क्या हो जाएगा, x - 4.5t। करेक्ट, तो फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। मतलब x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो y इक्वल्स टू, जो मेरी इक्वेशन है, 6 - x² - 3 की। तो अगर ये तो t इक्वल्स टू 0 पर थी, अगर t डैश इक्वल्स टू t टाइम पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये लीनियरली अगर हम देख रहे हैं तो x - 4.5t का होल स्क्वायर -3, तो ये हमारी इक्वेशन होगी, ये उस पल्स की पोजीशन होगी। दिस इज आवर सॉल्यूशन, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो हाँ, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।